हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अरविंद यादव। आज हम बात करेंगे प्रोटेस्ट ऑफ एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर और एमपीपीएससी की वैकेंसी रेगुलर नहीं होने और बार बार कम वैकेंसी आने और इस तरह के बहुत सारे रीजनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले अबाउट मी, आई एम अरविंद यादव और ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले विश यू हैप्पी न्यू ईयर फॉर 2022। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश वह स्टेट जो एरिया वाइज सेकंड हाईएस्ट स्टेट है, जिसकी कैपिटल भोपाल है और जहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर चंगू भाई पटेल हैं, जहाँ की पॉपुलेशन 7.3 करोड़ है, 7.3 करोड़। लेकिन फिर भी असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीएससी में 21 वैकेंसी आती है और जिसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है 7.33 करोड़, लेकिन वैकेंसी आती है 21। तो हम बात करते हैं जी हाँ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जिसकी 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर वेरियस हिस्टोरिकल साइट है, जैसे सांची स्तूप, ओरछा, उसके बाद ग्वालियर, उसके बाद भोजपुर टेम्पल, जहाँ पर कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और 52 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग सभ्यताओं का मिश्रण, जहाँ की अलग अलग जनजातियाँ अलग अलग तरह से ट्रिब्यूट पाए जाते हैं। उसी मध्य प्रदेश जहाँ की अलग अलग सभ्यताओं के लिए अपने आप में भारत में अपनी ख्याति रखने वाला मध्य प्रदेश। जी हाँ, वही मध्य प्रदेश जहाँ के आदिवासी सबसे ज़्यादा आदिवासी पाए जाते हैं, वह उसी मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहाँ के जो एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट है, उसके अलावा सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं और जहाँ की नर्मदा जैसी नदियाँ, पवित्र नदियाँ पाई जाती हैं। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मामा जाप दो। तो मामा जाप दो ये मध्य प्रदेश स्टूडेंट के सबसे बड़ा इशू आजकल हर समय से बना हुआ है, पिछले बहुत सालों से। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश एमपीपीएससी एई, और मध्य प्रदेश एई में सिर्फ 21 वैकेंसी। इस बार 2021 में 21 वैकेंसी आना अपने आप में एक बहुत ही दुखदाई है, जो स्टूडेंट लगातार कंटिन्यूअस एफर्ट के साथ पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही दुखद न्यूज़ है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार के लिए सबसे अच्छा मैसेज देने वाली झाबुआ की आदिवासी लड़की का जो वीडियो वायरल हुआ है, जिसने वहाँ के डीएम कलेक्टर को से पूछा कि किसके लिए बनी है सरकार, जिस हम भीख मांगने आए हैं। यह आदिवासी को हक मांग रहे हैं। यह कह रही थी कि हमारे गरीब के लिए कुछ व्यवस्था करो सर, हम इतनी दूर से आते हैं, आदिवासी लोग, हम किराया देकर यहाँ तक आते हैं। एग्जैक्टली करेक्ट क्वेश्चन इन्होंने रेज किया है और ऐसा हर यूथ मध्य प्रदेश के हर युवा के मन में आने वाला एक क्वेश्चन को अकेले इन्होंने उठाया है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है, फंडामेंटल राइट राज्य के डीपीएसपी में राज्य के एक कर्तव्य होते हैं कि वो राज्य के प्रत्येक युवा को रोजगार दें, उसका वो फंडामेंटल राइट है। और सरकार की यह उसकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो सभी युवाओं को रोजगार दे और उससे जिससे उनका सिलेक्शन हो और सभी नागरिकों के लिए रोजगार दे। तो इस आदिवासी लड़की ने युवाओं के, मध्य प्रदेश के सारे युवाओं को अकेले आवाज़ उठाई है। यह बहुत ही सराहनीय काम है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश या देश के तमाम युवाओं के लिए होने वाले प्रॉब्लम। तो सबसे पहले युवाओं के साथ आजकल होने वाली प्रॉब्लम, पहले वो वैकेंसी की डिमांड करते हैं, फिर वैकेंसी किसी भी तरह से वैकेंसी आती है, उसके बाद वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है, उसके बाद हम बात करते हैं कि फेयर एग्ज़ाम कैसे हो, उसके बाद रिजल्ट ओरिएंटेड कैसी हो, उसके बाद वैकेंसी कोर्ट में ना जाए। फिर एग्ज़ाम का स्टूडेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, फिर प्रिपरेशन के बाद एग्ज़ाम का प्रोसेस कैसे है, एग्ज़ाम फेयर कैसे कराया जाए, एग्ज़ाम का पेपर लीक ना हो और सारे इशू जैसे एग्ज़ाम के कुछ अलग सीटें ना बेच दी जाएँ, इस तरह के बहुत सारे इशू आते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद स्टूडेंट रिजल्ट का वेट करते हैं। रिजल्ट का निकलने के बाद या रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट आने के बाद कुछ क्वेश्चन जो कि डाउटफुल होते हैं, जो कि कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाने के बाद 2-3 साल वैकेंसी पेंडिंग में रह जाती है। उसके बाद कोर्ट से आने के बाद फिर कुछ
कुछ अलग अलग डेट ना आने के बाद ज्वाइनिंग में भी पेंडिंग होती है। तो स्टूडेंट को इतने एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए इतने सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ रहा है आजकल। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की वैकेंसी के बारे में। तो मध्य प्रदेश व्यापक सब इंजीनियर की वैकेंसी की बात करें, एमपी पीएससी, एमपी पटवारी, एमपी सब इंस्पेक्टर, एमपी टीचर और एमपी पीईवी वैकेंसी। तो एमपी सब इंजीनियर की बात करें तो सब इंजीनियर की वैकेंसी जहाँ तक मुझे याद है कि 12 दिसंबर 2020 को लास्ट बार उसका एग्ज़ाम हुआ था और उसमें उस समय वैकेंसी आई थी। उस समय भी वैकेंसी व्यापक में 52 आई थी, 52 स्टेट 52 वैकेंसी, यानी 52 डिस्ट्रिक्ट 52 वैकेंसी, यानी एक डिस्ट्रिक्ट पर एक सब इंजीनियर की वैकेंसी की आई थी, जिसमें से 28 जनरल के लिए वैकेंसी थी। इस तरह से फिर दूसरी वैकेंसी ऐसा कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो अप्रैल में आने वाली है। तो जो इतना लंबे समय के अंतराल में वैकेंसी आ रही है। वहीं एमपीपीएससी जो कि सिविल सर्विसेज वाला तो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन वो भी स्लो प्रोसेस में है। वहीं एमपीपीएससी एई की बात करें तो एई में लगातार वैकेंसियाँ कम हो रही हैं। जैसे इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने मात्र 21 वैकेंसी दी है। 733 करोड़ वाले मध्य प्रदेश स्टेट में 733 करोड़ पॉपुलेशन वाले मध्य प्रदेश स्टेट में मात्र 21 वैकेंसी आना एक अति दुखदाई है। वहीं मध्य प्रदेश पटवारी 2017 के बाद वैकेंसी नहीं आई है। वहीं मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी 2070 के बाद नहीं आई है। एमपी टीचर की वैकेंसी जो अभी फार्म अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उसका कब एग्ज़ाम होगा, कितनी सीटें आएंगी, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। उस तरह से पीईवी की बहुत सारी वैकेंसियाँ अभी भी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो मध्य प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डे बाय डे इंक्रीज करता जाता है। 5.1 से 27 पॉइंट जो CMI के रिपोर्ट के हिसाब से बात करें जो 2020 में, और डे बाय डे इसकी लास्ट रिपोर्ट यही थी, तो इसके हिसाब से इतना है जो कि डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा बात करें अनएम्प्लॉयमेंट जो लगातार, वहीं बात करें अगर एक युवा करे तो करे क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि एक सेंट्रल वैकेंसी की बात करें। वही अगर स्टूडेंट सबसे पहले एक स्टूडेंट के माइंड में 2 थॉट प्रोसेस आते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक। तो अगर टेक्निकल के हिसाब से जाएं तो टेक्निकल की वैकेंसी SSC JEE ES गेट और वेरियस स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आती है। वही नॉन टेक की बात करें तो RRB NTPC और उसके अलावा बैंकिंग जॉब की वैकेंसी आती है। तो एक स्टूडेंट अगर कहीं ना कहीं एक इंजीनियरिंग करने के बाद वो स्टूडेंट नॉन टेक की तरफ ही मूव करता है। वहीं बात करें तो जैसे NTPC 2019 में वैकेंसी आई थी, उसके अलावा इसका जॉब प्रोसेस 2021 में हुआ और 2022 में इसका रिजल्ट आ रहा है जो 15 जनवरी को। उसके अलावा इसका एग्ज़ाम होगा 14 से 18 फरवरी को, यानी एक वैकेंसी को कराने में इतने समय लग जा रहे हैं। वहीं बात करें ESC से IRMS को हटा दिया गया। SSC JEE की बात करें जो एक इंजीनियर के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल वैकेंसी होती है, जिसका कैलेंडर 2021 में रिलीज हुआ। 2022 में उसकी वैकेंसी आएगी, फार्म अप्लाई होंगे। उसके बाद मार्च 2023 में उसके एग्ज़ाम होंगे फ्री के। उसके बाद मेंस का पता चलेगा कि 2024 लग जाएंगे और मेंस का रिजल्ट आने के बाद उसके हिसाब से 2025 तक ज्वाइनिंग होने की संभावना रहेगी, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। उसके अलावा गेट की बात करें तो गेट का एक फेयर और अच्छा प्रोसेस चलता है, लेकिन गेट के हिसाब से सिर्फ एक एमटेक या कुछ PSU में जो कि एक सिलेक्टेड स्टूडेंट ही जा सकते हैं, और जिससे जॉब और कंपटीशन लेवल जिससे कुछ स्टूडेंट ही जॉब पा सकते हैं, ये चांस बनता है। इसमें भी PSC को हटा दिया गया, जिससे वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई हैं। अगर गेट करने के बाद भी एमटेक करे तो स्टूडेंट 2 साल 12,400 रुपये स्टाइपेंड लेने के बाद भी फिर उसी प्लेस पर आ जाएगा जहाँ से वो इसने स्टार्ट किया था। तो इसलिए गेट तो अच्छा है, लेकिन फिर भी एक जॉब स्टूडेंट दिलाने में सक्षम नहीं है। तो ये सेंट्रल लेवल की भी वैकेंसी का वही हाल है जो मध्य प्रदेश स्टेट की वैकेंसियों का हाल है। अब बात करते हैं SSC JEE की। तो SSC JEE की जैसे हमने ऑलरेडी बात किया है कि इतने दिसंबर 2021 में नोटिफिकेशन आया। 2022 दिसंबर में फार्म आएगा। 2023 मार्च में एग्ज़ाम होगा प्री का। तो 2025 तक कैसे भी ज्वाइनिंग होगी। तो और उसके साथ भी वैकेंसी का लगातार डिक्रीज होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न बन चुका है। फिर हम बात करते हैं कि जैसे हम बहुत सारे रिपोर्टों की बात करें तो इन सब रिपोर्ट में वैकेंसी लगातार डिक्रीज हो जा रही हैं। जैसे अलग अलग रिपोर्टों की बात करें, जैसे अब बात करते हैं RRB
आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी भी स्टूडेंट खोज रहे हैं, जो कि आने की संभावना बहुत कम है दिख रही है। वही ईएससी में आईआरएमएस को हटा दिया गया, जिससे रेलवे रिक्रूटमेंट थ्रू ईएससी और सीएससी से कैसे होगा, इसके बारे में गवर्नमेंट का कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं है और इसके बारे में एक क्वेश्चन बना हुआ है। वही अनएम्प्लॉयमेंट रेट डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो इतने लोग पंजीकरण होते हैं, इतने लोग को नियुक्ति दी जाती है, जो कि एक बहुत ही कम प्रोसेस और बहुत ही गवर्नमेंट। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं एमपीपीएससी वैकेंसी के? तो सबसे पहले तो जैसा कि हर बार स्टूडेंट करते हैं कि ट्विटर कैंपेन, अलग अलग चौराहों पर गवर्नमेंट के सामने ट्विटर कैंपेन करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को आजकल इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और गवर्नमेंट बार बार फिर उतनी ही वैकेंसी उसे। तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन स्टूडेंट को सोचना चाहिए, अच्छे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, जिससे अच्छी वैकेंसी और अच्छे सॉल्यूशन आए। उसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ मात्र एक चुनिंदी वैकेंसी हुई, जैसे राज्य सेवा 2019 में हुआ, प्रोसेस कंप्लीट होने में इतने समय लग गए, तो इतनी सारी वैकेंसी मध्य प्रदेश में पिछले बार हुई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो अब ये वैकेंसियां हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में इतने फाइन नॉट इम्पोज किए गए हैं। उसके बाद स्टूडेंट के इशू हैं कि जैसे स्टूडेंट की रिफेल होता है, उसके बाद बहुत सारे इशू आते रहते हैं। उसके बाद बात करें कि मध्य प्रदेश में सिर्फ नोटिफिकेशन ही आ रहे हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश एमपीपीएससी जैसे इस वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी पिछली वैकेंसी बहुत ही स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट थी। जैसे मई 2020 में इसका फॉर्म आया, फिर उसका एग्ज़ाम डेट दिसंबर 2020 में ही किया गया। उसके बाद उसको 2-3 बार चेंज किया गया और फाइनल एग्ज़ाम 14 नवंबर 2021 में कंडक्ट कराया गया था। तो ये लंबे वैकेंसी आने के बाद एग्ज़ाम के प्रोसेस में काफ़ी लंबे और बार बार चेंज होने से स्टूडेंट की प्रिपरेशन काफ़ी डिस्टर्ब होती है और जिससे ऑनलाइन ऑफलाइन गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट डिसीजन न होना भी बहुत बड़ा डेंजरस हो जाता है। उसके बाद जैसे बात करें कि मध्य प्रदेश में 250 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, 70,000 पर ईयर स्टूडेंट आते हैं, लेकिन सीट मात्र 21 आती है। तो ये गवर्नमेंट का एक फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न है। क्या हम इंजीनियर इसीलिए बने हैं कि हम 10,000 की वैकेंसी करें? उसके बाद अपील नहीं, हक है, हक की लड़ाई। जैसे एक स्टूडेंट का जॉब माना, जैसे डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, तो स्टूडेंट का राइट है कि उसको गवर्नमेंट को, स्टेट का राइट है कि वो स्टेट को ये देना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट का राइट है, क्योंकि वी आर टैक्स पेयर और टैक्स के पैसे को आपको देना पड़ेगा। इस तरह से स्टूडेंट की बात करें, जैसे मध्य प्रदेश में पटवारी की वैकेंसी 2027 में नहीं आई, उसके बाद सब इंजीनियर 2017 से नहीं आई। उसी तरह से अलग अलग वैकेंसियाँ जैसे मध्य प्रदेश में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। क्या स्टूडेंट का सिर्फ काम यही है कि टेक्स्ट बुक पर बैठ के टेस्ट सीरीज देते रहे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, या सिर्फ अलग अलग कंपटीशनों के प्रिपरेशन करते रहे, या उसको अच्छे जॉब दिलाना ही सरकार का काम है? क्या वो टेक्स्ट बुक पर, क्रेडअप पर और अलग अलग प्लेटफार्मों पर बैठ के सिर्फ टेस्ट सीरीज क्वेश्चन सॉल्व करना और बुक पढ़ना ही काम है, या गवर्नमेंट उसे जॉब भी देने की प्रतिबद्ध है? अब हम बात करते हैं एमपी रोजगार मेला, जो कि अलग अलग आता रहता है। तो ये युवा होने के नाते यह हमारा वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी इंजीनियर भाइयों के लिए जो एक वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, जो अनीति से के साथ लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जो काल की चाल में बदल जाता है, जिसके साथ जोश के साथ होश हो, जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था हो, और जो समस्याओं का समाधान निकालता है, और जो लड़ना जानता है, जो हिम्मत रखना जानता है, जो समाज के सबके साथ प्रॉफिट का सोचता है, वही असली युवा है। तो एक युवा होने के नाते आप वीडियो को फॉरवर्ड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और एमपीपीएससी इंजीनियर के लिए प्रोटेस्ट करिए। उसके बाद एमपी में जैसे कि वैकेंसी आई 800 से और राज्य अभियांत्रिक में आई मात्र 21 पोस्ट। इस तरह से बात करें, और उसके बाद जैसे आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि देश, स्वार्थ, समाज और अपने भाई बहनों के लिए भी समाज से लड़ना सीखिए। तो विश यू, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। तो विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2022। आशा करते हैं कि इस ईयर आपको अच्छा जॉब मिले और अच्छी नौकरी मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।